चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासी सपनों के लॉकडाउन की। जी हां, प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना की वजह से नेताओं के सियासी सपने भी फिलहाल लॉकडाउन हो गए हैं। मार्च में जब विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर थी, तो वहीं राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी घमासान मचा हुआ था। लेकिन अब सरकार में भागीदारी का सपना पूरा करने के लिए सियासी दिग्गजों का इंतजार और लंबा हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में निर्दलीयों के अलावा बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के नाम भी चर्चा में थे। कोरोना की वजह से संभाग, जिला व उपखंड स्तर पर गठित होने वाली समिति भी अब तक नहीं बन पा रही है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को भी झटका लगा है। 3 बड़े शहरों के 6 नगर निगमों के अलावा पंचायत चुनाव भी अटके हुए हैं। वहीं इधर यूआईटी अध्यक्षों से लेकर विभिन्न बोर्ड और आयोगों में भी सरकार नियुक्ति नहीं कर सकी है। इनमें आरटीडीसी चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, राजस्थान राज्य बीज निगम की ही नियुक्तियों पर सभी की निगाहें हैं। और इधर सरकार में नाराज नेताओं के लिए डैमेज कंट्रोल का बड़ा मौका मिल गया है। संगठन से लेकर सरकार में भागीदारी निभाने वाले कई नेताओं के कामकाज से जो आलाकमान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, ऐसे नेताओं को भी कोरोना की वजह से एक और मौका मिल गया है। तो आपको बता दें कि कोरोना की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में, वहीं दूसरी तरफ जो नेताओं के सियासी सपने हैं वो भी फिलहाल लॉकडाउन ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्च में जिस तरह से विधानसभा सत्र हुआ था उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अभी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो घमासान है वो मचा हुआ है। तो अब सरकार में भागीदारी का सपना पूरा करने के लिए जो सियासी दिग्गज हैं उनका इंतजार अभी और लंबा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जो नेताओं के कामकाज से आलाकमान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, ऐसे नेताओं को भी ये माना जा रहा है कि कोरोना वजह से एक और मौका मिल गया है, यानी डैमेज कंट्रोल का एक और मौका सरकार को मिला है। चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अश्विनी भदौरिया जयपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, एक तरफ पूरा देश लॉकडाउन में है कोरोना की वजह से, वहीं दूसरी तरफ अगर सियासत की बात करें तो सियासी सपने भी लॉकडाउन में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा सत्र हुआ है उसके बाद से ही जो गतिविधियां हैं राजनीतिक वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ लॉकडाउन में जिस तरह से रियायतें और छूट दी जा रही हैं, ये जो सियासी लॉकडाउन है इसमें कब तक छूट का इंतजार? इसमें जो सबसे बड़ी चीज वो यही है कि मार्च में जब ये कोरोना वायरस का शुरू हुआ था उस समय ऐसा लग रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत जल्द होगा और जो सियासी तमाम नियुक्तियां अटकी हुई थी उन पर भी विचार बड़ा गहनता से चल रहा था, लिस्ट भी फाइनल हो गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस का असर लगातार प्रदेश में बढ़ता चला गया और अब इसमें कम से कम 3 से 4 महीने और आगे लग सकते हैं। उसके बाद ही कोई नियुक्तियों पर चर्चा होगी और मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना अभी आगे भी 2-3 महीने तक नहीं बन रही है कोई ऐसी। जी अश्विनी, वहीं ये भी मान सकते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है उससे सरकार को कहीं ना कहीं एक तरफ डैमेज कंट्रोल का मौका मिला है, क्योंकि जो नाराज नेता चल रहे थे उन लोगों को मनाने का। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। लगातार संगठन और सरकार के बीच समन्वय की स्थिति नहीं बन रही थी। इसके लिए जो एआईसीसी की तरफ से समन्वय समिति भी बनाई गई थी और इसके बाद जो बसपा से जो विधायक शामिल हुए कांग्रेस में, उनको भी लगातार उनका भी दबाव था कि किसी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उनका भी उसमें तो मंत्री बने। और जो निर्दलीय लगातार समर्थन करते आ रहे थे, तो ये आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि जो यहाँ सरकार है वो ज्यादा शुरुआत में अल्पमत में थी, लेकिन निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला और बसपा के विधायक जब शामिल हुए कांग्रेस में उसके बाद ही सरकार की स्थिति मजबूत बनी है। तो वो लगातार ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उन्हें भी सरकार में, मंत्रिमंडल में जगह मिले। जी वहीं अश्विनी, एक तरफ नियुक्तियां जो हैं उनको लेकर अभी फिलहाल अगर पार्टी की तरफ से बात की जाए, सरकार की तरफ से स्टैंड कहां पर नजर आ रहा है? नियुक्तियों को लेकर क्या कुछ काम चल रहा है? मार्च में काफी हद तक काम हो गया था। बड़े जो राज्य स्तरीय नियुक्तियां हैं वो कम से कम 70 से 80 के बीच होनी है, जिसमें आरटीडीसी चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन और राजस्थान बीज निगम की नियुक्तियां भी इन नियुक्तियों पर सभी की निगाहें हैं और जिला स्तर पर भी लगभग 8 से 10 हजार नियुक्तियां होनी है। और ये लगातार संगठन के लोग कह रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश स्तर का या केंद्रीय नेतृत्व है, वो लगातार कह रहा है कि जिन्होंने 5 साल संगठन के लिए काम किया उनमें उनको वरीयता दी जाएगी। जी, तो अश्विनी यानी अभी ये कह सकते हैं कि सरकार में जो भागीदारी का सपना है सियासी दिग्गजों का, वो अभी और लंबा खिंच सकता है? बिल्कुल 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 सही कहना है आपका। जब तक कोरोना काल ये खत्म नहीं होता उसके बाद ही इस पर कोई सरकार और संगठन स्टैंड लेगा, उसके बाद ही नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अश्विनी।